ओम शांति। आप सभी को आपके धर्मानुसार अभियान में स्वीकार हो। और आज हम आपके लिए लाए हैं शायरी, जो कि प्रकृति के ऊपर लिखी गई है कि प्रकृति का सम्मान करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। प्रकृति का सम्मान बहुत आवश्यक है और उसका महत्व बताने वाली शायरी आपकी खिदमत में पेश है। अर्ज़ किया है, प्रकृति का सम्मान दिलाता है वरदान। प्रकृति का सम्मान दिलाता है वरदान। कुछ समझ जाओ तो खुश होगा आने वाला खानदान। प्रकृति का सम्मान दिलाता है वरदान। जरा समझ जाओ तो खुश रहेगा आने वाला खानदान। वरना आज देख ही रहे हैं प्रकृति कितनी दूषित हो गई है और कितनी पीड़ा हो रही है प्रदूषण के कारण से। तो समझना, प्रकृति आपकी सेवक है, सेवा है स्वभाव। प्रकृति आपकी सेवक है, सेवा है स्वभाव। छप्पर फाड़ मिलेगा, देख लो दिल का भाव। प्रकृति आपकी सेवक है, सेवा है स्वभाव। छप्पर फाड़ मिलेगा, देख लो दिल का भाव। ना, परमात्मा कहते हैं प्रकृति दाता है, देने को तैयार है। बस उसका सम्मान रखिए, प्रेम भाव रखिए, आदर रखिए। उसके अनुसार थोड़ा अपने आप को ढाल लीजिए और फिर देखिए आप, क्योंकि बीज एक बोया जाता है और 100 होकर निकलता है। तो छप्पर फाड़ के मिलता है प्रकृति से। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति को भी प्रेम चाहिए, प्रकृति को भी प्रेम चाहिए तुम्हारी तरह। प्रकृति को भी प्रेम चाहिए तुम्हारी तरह। तुम्हें भी उससे सुख चाहिए, उसे भी तुमसे सुख मिले, जियो कुछ इस तरह। प्रकृति को भी प्रेम चाहिए तुम्हारी तरह। तुम्हें प्रकृति से सुख चाहिए, उसे भी चाहिए तुमसे मिले, जियो कुछ इस तरह। क्योंकि आदान प्रदान परस्पर होता है। जब हम प्रकृति को सुख देंगे तो प्रकृति हमें सुख देगी। यहाँ तक कोशिश हो कि चलना भी धीरे धीरे चाहिए, कि प्रकृति धरती को भी दुख ना हो, कष्ट ना हो, प्रदूषण कम से कम हो, हम इको फ्रेंडली जीवन जिए, प्रकृति के अनुरूप जीवन जिए। तो यही है प्रकृति को देना, और फिर प्रकृति हमें भी प्रेम देगी। जब चाहेंगे तब हवा चलेगी, जब चाहेंगे बरसात रुकेगी, जब चाहेंगे सूरज मध्यम हो जाएगा। प्रैक्टिकल है, करके देखिए, दोस्ती हो जाती है। आगे सलीके से जीने वाले, कैसे जीने वाले? सलीके से जीने वाले प्रकृति के मालिक बन जाते हैं। सलीके से जीने वाले प्रकृति के मालिक बन जाते हैं, और मन माने तरीके से जीने वाले प्रकृति के आगे क्या हो जाते हैं? तो सलीके से जीने वाले प्रकृति के मालिक बन जाते हैं, और मन माने तरीके से जीने वाले प्रकृति के आगे बौने हो जाते हैं। अभी कोरोना का कहर देखा, प्राकृतिक आपदाएं हम देखते हैं, क्या होता है? सब 1 सेकंड में पलट जाता है खेल। वैसे हम बहुत खुश होते हैं साइंस के माध्यम से हमने तरक्की कर ली है कि हम जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब प्रकृति जलजला दिखाती है तो फिर चूल्हा भी जलना तय नहीं हो पाता। ऊपर से बरसाना पड़ता है टिफिन, ये भैया खा लेना और जिंदा रह लेना। आगे बढ़ते हैं। सावधानी रखना होगा हमें प्रकृति के प्रति। प्रकृति अब बहुत क्रोधित हो रही है, इसलिए उससे दोस्ती करना है, उसका ख्याल रखना है, तो वह हमारा ख्याल रखेगी। ठीक है, जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे, सिंपल है। प्रकृति के गुण अपनाकर, प्रकृति के गुण अपनाकर प्रकृति के दोस्त बन जाओ।
प्रकृति के गुण अपना कर प्रकृति के दोस्त बन जाओ, है यही आसान तरीका, विनाश काल में भी सेफ हो जाओ। प्रकृति के गुण अपना कर प्रकृति के दोस्त बन जाओ, है यही सहज तरीका, विनाश काल में भी सेफ हो जाओ। परमात्मा कहते हैं प्रकृति के गुण अपनाओ। धरती सहती है, उत्पादन करती है, हम भी सहनशील बने, उत्पादकता बढ़ाएं, मना जो हमारे दायित्व हैं उनको अच्छी तरह से पूरा करें और संसार के लिए कुछ कल्याण के कार्य में भी अपना समय दें। अग्नि जलाकर क्या करती है? पवित्र बनाती है, शुद्ध करती है, हमारा जीवन शुद्ध पवित्र हो। अग्नि तपाती है, मजबूत बनाती, पकाती है, कच्चे को पकाती है ना। हम भी तपस्या करें, अपने आप को परफेक्ट बनाएं, संपन्न संपूर्ण बनाएं। जल क्या करता है? जिस पात्र में डाल दो उसमें ढल जाता है। ऐसा ही हम भी सबके बीच घुल मिल सकें, ऐसे ही हमारी प्रकृति हो, नेचर। और पानी बहुत आवश्यक है। इस तरह से हमारा जीवन संसार के लिए, केवल अपने लिए ना। फिर वायु क्या करती है? हर जगह व्याप्त है, जहाँ खाली जगह है वहाँ वायु है। ऐसे ही जहाँ मदद की आवश्यकता हो वहाँ हम उपस्थित हो जाएं। बिना हवा के हम जी नहीं सकते, प्राणवायु आवश्यक है। इसी प्रकार से हमारा जीवन हो कि आत्माओं को लगे कि नहीं, इनका होना बहुत आवश्यक है। हम भी अपने आप में एक VIP बन जाएं, हमारे लिए दुआएं होने लगे, यज्ञ होने लगे, ऐसी हमारी शख्सियत बन जाए। और फिर आकाश विशाल है, कोई अंत नहीं। ऐसा हमारा विशाल हृदय हो जिसमें सबके लिए अटूट प्यार, सम्मान, स्नेह हो, सहयोग की भावना, अपनापन, सेवा भाव। ऐसा बनेंगे तो प्रकृति के दोस्त बन जाएंगे। और प्रकृति फिर भाई उसका काम और हमारा काम एक हो गया ना। दोस्त दोस्त तो दोस्त को हानि पहुंचा सकता है क्या? कभी नहीं। इंसान आजकल दोस्त होकर भी दुश्मन से कम नहीं। इंसान कई ऐसे हैं दोस्त होकर भी दुश्मन से कम नहीं, लेकिन ये प्रकृति है दोस्तों, इसमें कोई बेईमानी नहीं। तो परमात्मा समझाते हैं कि प्रकृति के दोस्त बनो तो विनाश काल में भी सेफ हो जाए। ठीक है, आगे सुनते हैं। दिल में अगर तेरे प्रकृति का सम्मान है, दिल में अगर तेरे प्रकृति का सम्मान है तो प्रकृति भी खड़ी है पूरे करने तेरे हर अरमान। अगर तेरे दिल में प्रकृति का सम्मान है तो प्रकृति भी खड़ी है पूरे करने तेरे हर अरमान। हाँ, परमात्मा समझाते हैं ये संसार का खेल आत्मा और प्रकृति के मेल से चलता है। प्रकृति में ये शरीर भी आता है, भोजन भी आता है, वस्त्र भी आते हैं, पांचों तत्वों से बनी हर चीज़ आती है। जितना हम प्रकृति को सम्मान देंगे उतना ही प्रकृति भी हमें सुविधाएं, सुख उपलब्ध कराती जाएगी। क्योंकि प्रकृति को सुख देना जो है वो अच्छे विचारों से भी होता है, अच्छे कर्मों से भी होता है, और जैसा हम देंगे वैसा प्रकृति हमें रिटर्न करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शिव बाबा समझाते हैं आगे, प्रकृति को देकर अच्छा तुम्हें भी अच्छा मिलेगा। प्रकृति को देकर अच्छा तुम्हें भी अच्छा मिलेगा। गर्दोगे साथ प्रकृति का तो संसार भी स्वर्ग बनेगा। प्रकृति को देकर अच्छा तुम्हें भी अच्छा मिलेगा। गर्दोगे साथ प्रकृति का तो संसार भी स्वर्ग बनेगा। तो हर एक आत्मा स्वर्ग जाना चाहती है और परमात्मा जो है वो चाहते हैं कि ये संसार को ही स्वर्ग बना दिया जाए। और उसको बनाने के लिए परमात्मा की शिक्षाएं हैं कि प्रकृति को हमें देते जाना। परमात्मा की याद में बैठ कर के
शुभ संकल्पों का दान देना भी प्रकृति को देना है। और प्रकृति जब परिवर्तन होगी तो पांचों तत्व सतो प्रधान बनेंगे, और जब पांचों तत्व सतो प्रधान बनेंगे तो सारा संसार स्वर्ग बनेगा। वहाँ पर सोने हीरों की खानें होंगी, सोने के महल बनेंगे, शरीर सतो प्रधान बनेगा, एकदम सफ़ेद संगमरमर सा, उससे भी अधिक सुंदर प्राकृतिक सुंदरता होगी, कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं। तो स्वर्ग बन जाएगा संसार प्रकृति को साथ लेने से, प्रकृति को पावन बनाने से, राजयोग का अभ्यास करने से, परमात्मा को याद करके जब हम प्रकृति को सकाश देते हैं, सहयोग देते हैं, तो प्रकृति के पांचों तत्व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। माना दुख देने वाले जो हैं वो सुखदायी बन जाते हैं। फिर कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी साइक्लोन नहीं आएंगे, कभी सुनामी नहीं आएगी, कभी बिजली नहीं गिरेगी, ना कभी बादल फटेगा। भाई बात समझ में आई? समझ जाएगी, फायदे का सौदा। आगे शिव बाबा ने लिखाया है, वो बताते हैं। प्रकृति का साथ भी खुशी देता है यारो, प्रकृति का साथ भी खुशी देता है यारो, ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, आपका साथ भी उसे बड़ा रहा साथ। प्रकृति का साथ बड़ा सुख देता है यारो, प्रकृति का साथ बड़ा सुख देता है यारो, ज़रा गौर कीजिएगा, आपका साथ भी उसे रास। देखिए आप फूलों को सहला, पत्तों को छूकर, आपके घर में कोई पौधे हों, पेड़ हों, उनके पास थोड़ा बैठिए, उनसे बातें कीजिए, या मन ही मन उनसे बात कर सकते हैं। चलिए आवाज़ से करेंगे, मुख से करेंगे तो लोग कहेंगे भाई ये इसको क्या हो गया है, ये पागल हो गया, लगता है बड़बड़ा रहा है। मगर उसमें कोई शर्म नहीं। जैसे हम बात करते हैं इंसान से, ऐसे हम अगर पौधों से बात करें, पेड़ों से बात करें, तो उनको भी अच्छी तरंगे जाती है, अच्छी प्रेम जब मिलता है तो वो खुशी से प्रफुल्लित हो जाते हैं और बहुत अच्छा उनका विकास होता है। आप करके देखिए, प्रैक्टिकल है। पहले जब खेती हुआ करती थी तो गाते थे पक्षियों के लिए, राम की चिड़िया राम का खेत, खाए मेरी चिड़िया भर भर पे। तो चिड़िया भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी, केवल जितना पाना था उतना पाती थी और उड़ जाती थी, फसल सुरक्षित रहती। तो माना ये तो पक्षियों की बात है। हाँ, एक बात करेंगे, इसी प्रकार से कुछ भी जब कार्य होता था खेती का तो सांस्कृतिक गायन होता था महिलाओं द्वारा, और पुरुष खेती का कार्य करते थे। तो उस समय जो अन्न पैदा होता था वो कितना पौष्टिक होता था, शक्तिवर्धक होता था, टेस्टी होता था, स्वादिष्ट होता था, क्योंकि प्रकृति को प्रेम दिया उसने। इसीलिए हमें भी अपने घर के आसपास अगर पेड़ हैं, पौधे हैं, हमारे घर में है बगीचा, तो थोड़ा समय बैठना चाहिए उसमें, बगीचे में, पेड़ों के पास, और उनसे मीठी मीठी बातें करना चाहिए। ये फूलों, तुम कितने सुंदर हो, कितने सुगंधित हो, तुमने हमारे घर के वातावरण को सुगंधित कर दिया। कितना सौंदर्य है तुम में, जिसे देखकर हम खुश हो जाते हैं। आपका बड़ा धन्यवाद। उनको सहलाइए, पुचकारिए, वो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं। पेड़ों से बात कीजिए, आपकी बदौलत कितनी छाया मिलती है, आप कितने विशाल हैं, भव्य हैं, सुंदर हैं, आपसे हमें कितने सुख मिलते हैं। ऐसी मीठी मीठी बातें उनके साथ करेंगे, फिर देखिए आप उनका कितना अच्छा विकास होता है, कितनी शीघ्रता से विकास होता है, और जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करते उससे कई गुना ज़्यादा होगा, उम्मीद से अधिक विकास होगा, तेज़ी से विकास होगा। तो ये था प्रकृति प्रेम।
के ऊपर शायद। और आपकी खिदमत में पेश होता रहेगा ये शायराना। जुड़े रहना हमसे, भूल नहीं जाना। धन्यवाद। ओम शांति। सुनने के लिए भी और आगे बढ़ाने के लिए भी ओम शांति। धन्यवाद।